आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्केन्स। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक, और इस चैनल के अंदर मोर देन 320 लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और इन लेक्चर्स के अंदर अप्रॉक्स 28 इंडस्ट्रीज को भी डिस्कस किया गया है, और इन इंडस्ट्रीज की फ्लोशीट और तमाम मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड मोर देन 20 टॉपिक्स को भी डिस्कस किया गया है। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे, तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, और पहला मेथड है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। यानी कि हम अल्कीन और अल्काइन को तोड़ेंगे तब हमारे पास जाके अल्केन बनेगा। और इसकी जो रिएक्शन कंडीशंस हैं, इसमें टेम्परेचर रखेंगे 200 से 300 सेंटीग्रेड का, और कैटलिस्ट होगा निकल, और इसके अलावा प्लेटिनम और प्लेडम भी हो सकता है। और इसका जो रिएक्शन है उसको ऑब्जर्व करें। सबसे पहले हम अल्कीन को तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे? विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे निकल और जो टेम्परेचर कंडीशन है वो हमने पहले बता दी। और ये कैसे इसके अंदर अब्जॉर्ब होगा, कैसे इसको तोड़ेगा? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड है और ये अल्कीन है, और इसके अलावा जब अल्काइन पढ़ेंगे तो इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड हमारे सामने आएगा। और फिर हाइड्रोजन क्या करेगी? इन बॉन्ड्स को तोड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे दो बॉन्ड्स हैं, इसलिए एक बॉन्ड को तोड़ने की गुंजाइश है, और इस वजह से ये अनसैचुरेटेड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो दो ही हैं, एक अल्कीन है और एक अल्काइन है। क्योंकि इनके अंदर एक से ज़्यादा बॉन्ड है, और एक से ज़्यादा बॉन्ड जहाँ पे हो वहाँ पे ये हमें फैसिलिटी मिलती है कि हम उनको तोड़ के कोई ना कोई चीज़ उनके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले को पहले तोड़ेंगे, एक बॉन्ड को तोड़ देंगे, और जो एक बॉन्ड बच जाएगा उसको हम सिंपली अल्केन कहेंगे। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन की मदद से इसको तोड़ रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर तोड़ रहे हैं, इसका बॉन्ड तोड़ रहे हैं। और जब इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी तो ये क्योंकि H2 है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा। और इसके अलावा आप देखें कि कार्बन ने 4 की वैलेंसी भी पूरी करनी होती है। जब ये इथाइलिन है तो इस वक्त जो कार्बन है इसके पास जो कार्बन की 4 वैलेंसी होनी चाहिए वो पूरी है। यानी कि कार्बन के पास ये दो बॉन्ड्स हैं, यानी कि दो अटैचमेंट यहाँ पे हैं, और इसके अलावा दो हाइड्रोजन हैं, तो इसकी वैलेंसी पूरी है। और यहाँ पे भी वैलेंसी पूरी है। इस कार्बन के पास भी दो हाइड्रोजन है और दो बॉन्ड्स हैं, तो 4 हो गई इसकी वैलेंसी भी। और जो प्रोडक्ट हमारे पास बनी एक बॉन्ड टूटने के बाद, अब यहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद हमने बढ़ा दी यहाँ पे, और तब जाके कार्बन की वैलेंसी भी पूरी हुई। अब कार्बन के पास आप देखें कि 3 हाइड्रोजन है और एक बॉन्ड है, इसकी 4 पूरी हो गई और इसकी भी 4 पूरी हो गई। तो ये हमारे पास इस तरह अल्कीन बना, और अल्कीन की मदद से अल्केन बना। और यानी कि इथाइलिन टूट के इथेन में चला गया। और जो प्रोपीन है इसके अंदर भी डबल बॉन्ड है, और जब हाइड्रोजन इसको तोड़ने आएगी तो इसी डबल बॉन्ड को तोड़ेगी। और जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो आपने इसके अलावा इसकी वैलेंसीज भी देखनी है कि कार्बन के पास 4 वैलेंसीज भी होनी चाहिए। यहाँ पे जो प्रोपीन है इसके अंदर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और 2 बॉन्ड है, 4 हो गई। और ये जो सेंटर वाला कार्बन है इसके पास एक हाइड्रोजन है और 2 इधर बॉन्ड है और एक इधर है, 3 बॉन्ड है और एक हाइड्रोजन है, इसकी भी 4 पूरी है। और ये जो कार्बन है इसके पास 3 हाइड्रोजन और एक बॉन्ड, इसकी भी 4 पूरी है। तो जब ये प्रोडक्ट यानी कि प्रोपेन में कन्वर्ट होगा तब भी जितने भी कार्बन यहाँ पे हैं उनके पास आप बॉन्ड और हाइड्रोजन को मिला के देख सकते हैं कि उनकी वैलेंसी पूरी हुई या नहीं हुई। तो फिर इस तरह ये हमारे पास प्रोपेन बन रहा है। जस्ट यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये टूटेगा, और इसके टूटने के बाद हमने वैलेंसीज पूरी करनी है। और जब आप वैलेंसीज पूरी करेंगे तो यकीनन आप एक अल्केन हासिल कर पाएंगे।
यहाँ पे हम अल्काइंस को तोड़ेंगे अल्केन बनाने के लिए। और अल्काइंस की क्या निशानी है, यहाँ पे Y है और इसके अंदर 3 बॉन्ड्स होते हैं। और आप देख रहे हैं सबसे जो इसका छोटा कंपाउंड है अल्काइन की दुनिया में वो एसिटाइलिन है। और इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है और इस वजह से हमने पहले हमने एक बॉन्ड तोड़ा था, अब हमें 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे अल्केन बनाने के लिए। तो फिर उसके लिए हमें हाइड्रोजन भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और जो एक H2 है वो सिर्फ एक बॉन्ड को तोड़ सकता है, इसलिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम हैं, क्योंकि हमने 2 बॉन्ड तोड़ने हैं तब जाके हमें अल्केन हासिल होगा। और निकल की और टेम्परेचर की मौजूदगी में ये काम हुआ और होने के बाद हमें सिंपली एथेन मिला। दोनों बॉन्ड टूट गए और उसकी वैलेंसी भी पूरी हो गई जो कार्बन की होती है। इसके पास 3 हाइड्रोजन है और एक बॉन्ड है, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन और एक बॉन्ड है, 4 वैलेंसी दोनों की पूरी है। तो इसका मतलब है कि ये इथेन बन चुका है। और जब ये एसिटाइलिन था तब भी इसकी वैलेंसी जो है वो पूरी थी। कार्बन के पास 3 बॉन्ड्स और एक हाइड्रोजन था, इसकी भी 4 वैलेंसी पूरी थी और इसी तरह इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी पूरी थी। और इस तरह फिर हमने अल्काइंस से अल्केन बनाया, यानी कि एसिटाइलिन को इथेन में कन्वर्ट किया। अल्केन्स को हासिल करने का सेकंड मेथड है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। और इसमें अल्काइल हैलाइड्स को रिड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। और नेसेंट हाइड्रोजन कहाँ से आती है, नेसेंट हाइड्रोजन हम रिड्यूसिंग एजेंट्स से हासिल करते हैं। मुख्तलिफ कलर्स में रिड्यूसिंग एजेंट्स अवेलेबल हैं। जब जिंक और HCl आपस मिलते हैं तब हमें यह हासिल होती है। इसके अलावा जिंक और C3COOH आपस मिलते हैं तब नेसेंट हाइड्रोजन हासिल होती है। और इसके अलावा H2 गैस विद Ni और Pt कैटलिस्ट की मौजूदगी में हमें नेसेंट हाइड्रोजन देती है। और यहाँ पे आप रिएक्शन को ऑब्जर्व करें, यहाँ पे हमारे पास अल्काइल हैलाइड है तो हमने इसमें हाइड्रोजन ऐड करनी है। और हाइड्रोजन के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। एक हाइड्रोजन मिलेगी CH3 को, एक मिलेगी यहाँ पे जो हेलोजन ग्रुप है इसको, और दोनों आपस में अलग हो जाएंगे और हमारे पास मीथेन बनेगी जो कि अल्केन है। और इसके अलावा जो सेकंड रिएक्शन है इसमें भी ब्रोमीन अटैच है, यानी कि हेलोजन ग्रुप। और इसके साथ भी जब नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगी तो एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा और एक हाइड्रोजन उसको मिल जाएगा। और इस तरह हमारे पास इथेन हासिल होगी। और आपने वैलेंसीज भी चेक कर लेनी है कार्बन की कि इसके पास 4 होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब हमने पहले रिएक्शन में हाइड्रोजन CH3 को दिया तो इसके पास 4 हाइड्रोजन मिल गए इसको और इसकी वैलेंसी पूरी हो गई। और जो सेकंड रिएक्शन है इसमें भी जब हमने हाइड्रोजन प्रोवाइड किया तो CH3 यानी कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन और एक बॉन्ड, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन और एक बॉन्ड है तो इसकी भी वैलेंसी पूरी हो गई। अल्केन हासिल करने का थर्ड मेथड है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोऑक्जालिक एसिड। और कार्बोऑक्जालिक एसिड का फार्मूला आप यकीनन जानते होंगे CH3COOH। लेकिन उनके जो साल्ट्स होते हैं उसमें अगर सोडियम साल्ट वाला कार्बोऑक्जालिक एसिड हो तो उसका फार्मूला होगा CH3COONA, यानी कि H की जगह अब यहाँ पे Na आ चुका है। और जब इस साल्ट को एक सोल्यूशन सोडा लाइम के साथ NaOH प्लस CaO के साथ जस्ट हीट किया जाए तो तब भी हम अल्केन हासिल कर पाएंगे। और यहाँ पे ये साल्ट ले लेते हैं, जो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है ये ले लिया और इसके अंदर हमने ये सोल्यूशन डाला जो कि सोडा लाइम सोल्यूशन है NaOH। और फिर यहाँ पे आप देखें कि ये जो CH3 है ये सिर्फ इस पूरा जो इसका दूसरा रिएक्टेंट है इसमें से हाइड्रोजन रिसीव करेगा, बाकी चीज़ें आपस में मिल जाएंगी। और जब इसके पास हाइड्रोजन आएगा तो ये CH4 बन जाएगा यानी मीथेन। और बाकी आप देख सकते हैं 2 यहाँ पे सोडियम बन गए तो Na2 और C के अलावा 3 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं तो बड़ी आसानी के साथ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं Na2CO3। और 2 यहाँ से ऑक्सीजन उठाएंगे, एक यहाँ से, और H ऑलरेडी जो है वो CH3 के पास जा चुका है। तो इस तरह हम अल्केन हासिल कर पाएंगे।
अल्केन हासिल करने का फोर्थ मेथड है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स। और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स क्या होते हैं। और ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स को हम अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स कहते हैं। और ये कैसे बनते हैं? ये तब बनते हैं जब हम अल्काइल हैलाइड्स को मैग्नीशियम के साथ ईथर की मौजूदगी में रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स बनते हैं। और फिर इन्हीं रीजेंट्स की हाइड्रोलाइसिस से हमें अल्केन हासिल होगा। बड़ा ही सिंपल रिएक्शन है। यहाँ पे जो पहला रिएक्शन है ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स बनने का रिएक्शन है। और इसमें आर यानी कि कोई भी अल्काइल ग्रुप और ये मिल के अल्काइल हैलाइड एक्स जो है वो अल्काइल हैलाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके अंदर जब हम मैग्नीशियम को ऐड करते हैं ईथर की मौजूदगी में तो हमारे पास बना ग्रिग्नार्ड रीजेंट। और फिर इसकी हाइड्रोलाइसिस की गई। हाइड्रोलाइसिस मतलब इसमें वाटर ऐड किया गया। और वाटर का फार्मूला आप जानते हैं H2O। और H2O को अगर हम तोड़ के लिखें तो HOH। और इसके लिए आसानी ये है कि इसमें जो R है यानी कि यहाँ पे जो नीचे रिएक्शन है इसमें CH3 आप देख सकते हैं। इसी CH3 के साथ इस वाटर के मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन आके मिलता है और हमें हासिल हो जाता है अल्केन यानी कि मीथेन। और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो साइड पे हो जाती हैं। साइड पे कैसे होंगी? एक मैग्नीशियम और उसके साथ जो यहाँ पे हैलोजन ग्रुप है I। और इसके अलावा जो इस वाटर में से एक H तो चला गया था लेकिन OH बच गया था तो वो OH यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और इस तरह हम इस मेथड से अल्केन हासिल कर पाएंगे। अल्केन बनाने का नेक्स्ट मेथड है वर्टस सिंथेसिस। और इस मेथड के अंदर हायर अल्केन्स को प्रोड्यूस किया जाता है। और ये तब प्रोड्यूस होते हैं जब अल्काइल हैलाइड्स को सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर सोल्यूशन के अंदर हीट किया जाता है तो फिर हमें ये हासिल होते हैं। और दो मॉलिक्यूल अगर हों अल्काइल हैलाइड के और वो लूज करें अपने ही हैलोजन ग्रुप एटम को तो हमें एज अ रिजल्ट NaX मिलेगा। X यहाँ पे हैलोजन ग्रुप है जो भी होगा इसके साथ अटैच होगा। मजीद आप रिएक्शन देख के बात को समझ जाएंगे। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो दो मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड के एक CH3Br और दूसरा भी वैसा ही CH3Br है। और फिर क्या कर रहे हैं ये अपना जो हैलोजन ग्रुप है उसको लूज कर रहे हैं। इसमें हैलोजन ग्रुप कौन सा है? Br और उसमें भी Br है। तो ये दोनों Br जो हैं वो लूज करेंगे। और जो यहाँ पे NaX का फार्मूला आप देख रहे थे ये वही जो सेंटर में Na है यहाँ पे Na ही रहेगा। और जो X है ये इन दोनों हैलोजेंस को अपने अंदर समेटेगा और हम हासिल करेंगे 2NaBr और साथ हमें मिलेगा ईथेन। और बड़ा ही सिंपल फार्मूला है यहाँ पे। जैसा कि आप इस रिएक्शन की इक्वेशन में देख भी सकते हैं। आप कोई से दो अल्काइल हैलाइड पकड़ेंगे और सोडियम मेटल की मौजूदगी में और ईथर के सॉल्यूशन के अंदर हीट करने से हमें मिलेगा ईथेन। अल्केन बनाने का जो नेक्स्ट मेथड है वो है कोरी हाउस अल्केन सिंथेसिस। और ये डेवलप हुआ 1960 में। और इसमें सबसे पहले अल्काइल हैलाइड को ही कन्वर्ट करते हैं लिथियम डाई अल्काइल क्यूपरेट में जिसका फार्मूला है LiR2 और Cu। और यहाँ पे उसके बाद फिर हम ट्रीट करते हैं अल्काइल हैलाइड को और हम हासिल करते हैं अल्केन। और इसका रिएक्शन देख के आप मज़ीद बात को समझेंगे। यहाँ पे अल्काइल हैलाइड हमारे पास मिथाइल ब्रोमाइड है। हमने लिथियम और ईथर की मौजूदगी में इसको ट्रीट किया और हमारे पास बना CH3Li। और फिर इसी को पकड़ के हमने कॉपर के साथ यानी कॉपर हैलाइड के साथ इसको ट्रीट किया और ईथर की मौजूदगी में किया और हमें मिला लिथियम डाई मिथाइल क्यूपरेट। और फिर हमने इसको पकड़ के अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट किया और अल्काइल हैलाइड में CH3CH2Br है। और यहाँ पे कैसे हमारे पास अल्केन बनेगा आप यहाँ पे देख रहे हैं। जो लिथियम है इसके बाद दो अल्काइल ग्रुप हैं CH3CH3। तो इनमें से एक CH3 पकड़ के हम इस CH2 के बाद शिफ्ट करेंगे और हमारे पास प्रोपेन बड़ी आसानी से हासिल हो जाएगी। फिर यहाँ पे एक C3 हम छोड़ के गए थे और वो
अटैच हो जाएगा Cu के साथ ही, और यहाँ पे ये दोनों मिल जाएंगे, और इसके बाद हमारे पास बचेगा Li और Br, और ये भी जब दो आपस में ऐड होंगे एक दूसरे के अंदर तो फिर हमारा ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और फाइनली हम प्रोपेन हासिल करेंगे। और यहाँ पे आप प्रोपेन इस रिएक्शन में देख भी रहे हैं कि कैसे हासिल हुई। अल्केन्स को हम कोबाल्ट सिंथेसिस से भी हासिल कर सकते हैं, और इसके अंदर कार्बोऑक्जालिक एसिड का जो सोडियम साल्ट है वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन अगर उसका हो और फिर उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस की जाए तो फिर हम अल्केन हासिल करते हैं। और यहाँ पे आप इस रिएक्शन को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, और इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो एनोड और कैथोड पे हासिल हो रही हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस के नतीजे में गैसेस भी इवॉल्व होती हैं, निकलती हैं, और वो गैसेस कौन सी होंगी, एक CO2 होगी, दूसरा H2 होगी, और जो सोडियम एसीटेट है इसमें आपको COO नज़र आ रहा है, यानी कि CO2, और ये सेपरेट होगी और एनोड पे चली जाएगी। और इसके अलावा जो वाटर है उसके अंदर से एक हाइड्रोजन गैस निकलेगी और वो कैथोड पे हम रिसीव करेंगे उसको, और इसके अलावा इसमें से बच जाएगा OH, और जो OH है ये इस Na के साथ मिलेगा कि और ये मिलके बनाएंगे NaOH, यानी कि हमने इस सोडियम एसीटेट में से सारी चीज़ों को सेपरेट करना है। यहाँ पे जो अल्केन है वो बनी बनाई हुई पड़ी है, जस्ट हमने बाकी चीज़ों को रिमूव करना है। और कैसे रिमूव करना है, यहाँ से हाइड्रोजन, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी हाइड्रोजन के अलावा जो OH है वो Na से मिलके NaOH बनाएगा, और हमारे पास जो प्योर फॉर्म में चीज़ मिलेगी एनोड के ऊपर वो हमें मिलेगी अल्केन। तो इस तरह भी हम अल्केन को तैयार कर सकते हैं।